अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, औरत हैज़ की हालत में जब हो और रमज़ान का महीना हो तो क्या वो रोज़ा छोड़ सकती है या नहीं, और रोज़ा छोड़ेगी तो फिर ऐसी कैफियत में क्या बाद में उसे रखना पड़ेगा या माफ़ है। इन बातों की हकीकत हमारे मज़हब में क्या है और हदीस पाक इस हवाले से क्या कहता है, आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। दोस्तों देखें, हैज़ की हालत में औरतें जो है क्या काम कर सकती है और क्या काम नहीं कर सकती है, ऑलरेडी इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ। लेकिन इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था कि हैज़ की हालत में औरतें रमज़ान के रोज़े छोड़ सकती है या नहीं, और छोड़ेगी तो फिर बाद में क़ज़ा करना पड़ेगा या नहीं। इसी तरह से हैज़ की हालत में औरतें नमाज अगर छोड़ती है तो उसकी क़ज़ा लाजिम है या नहीं, आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, औरत जब हैज़ की हालत में हो तो ज़ाहिर सी बात है, किसी का 3 दिन, किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 6 दिन, आदत के मुताबिक उसे पीरियड रहता है। आदत के मुताबिक हैज़ की हालत में औरतें रहती है ना। किसी का दिन फिक्स नहीं रहता, किसी औरत का 5 दिन, किसी औरत का 7 दिन, इसी तरह रहता है। तो औरतें जब हैज़ की हालत में हो तो उन वक्तों की नमाज ये माफ़ है। जैसे औरत अगर आज हैज़ की हालत में है तो अगर 4 दिनों तक हैज़ की हालत में रहती है तो उन 4 दिनों की नमाज वो नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि हैज़ की हालत में कैसे पढ़ेगी। नमाज के लिए ज़रूरी है पाकी का होना, और हैज़ जब औरतों को आता है तो वो नापाकी की हालत में होती है, ठीक है। तो नमाज तो नहीं पढ़ सकती है, लेकिन जो हैज़ की हालत में औरतों की नमाज छूट जाती है वो नमाज़ें क़ज़ा ज़रूरी नहीं है। फिर से उस नमाज को दोहराना औरतों के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो नमाज जो हैज़ की हालत में औरतें छोड़ी है वो नमाज माफ़ है। समझ रहे मेरी बात को। और इसी तरह से रोज़े का हुक्म आप ना सुने। रोज़े का हुक्म क्या है, क्या औरतें हैज़ की हालत में रोज़े रख सकती है या नहीं, इस हवाले से आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और हदीस नंबर है 304, है ना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ित्र में ईदगाह तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप औरतों के पास से गुज़रे और फरमाया, ऐ औरतों की जमात सदक़ा करो। क्या फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, ऐ औरतों की जमात सदक़ा करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुम ही को देखा है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? आपने फरमाया कि तुम लान तान बहुत ज़्यादा करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद इसके कि तुम अक्ल और दीन में नाक़िस हो। मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमारे दीन और हमारी अक्ल में नुकसान यानी कमी क्या है? आपने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ़ नहीं है? उन औरतों ने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, बस यही उसकी अक्ल का नुकसान है, अक्ल की कमी है। फिर आपने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइज़ा यानी हैज़ की हालत में हो, पीरियड की हालत में, तो ना नमाज पढ़ सकती है और ना ही रोज़ा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, यही उसके दीन का नुकसान है। इस हदीस पाक से पता क्या चला दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिर में इरशाद फरमाया कि औरतें हैज़ की जब हालत में हो तो ना तो वो नमाज़ पढ़ सकती है और ना ही रोज़े रख सकती है। नमाज माफ़ है औरतों को, हैज़ की हालत में क्या है, नमाज माफ़ है, लेकिन औरतें रोज़े नहीं रख सकती है। इसका मतलब ये है कि रमज़ान के महीने में अगर औरतों को हैज़ आ जाए, पीरियड आए, तो उसमें तो वो क़ज़ा कर सकती है, उसमें उन दिनों में तो वो नहीं रोज़ा रख सकती है, लेकिन रमज़ान के बाद वाले दिन में वो रोज़े की क़ज़ा करे। जब हैज़ ख़त्म हो जाए, जब पीरियड ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद रोज़े की क़ज़ा करना, जो रोज़े रमज़ान के उन्होंने छोड़े थे वो रोज़े की क़ज़ा करना लाजिम हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का ख़ुलासा यही दोस्तों कि अगर रमज़ान में
औरतों को पीरियड आ जाए, हैज़ आ जाए, तो रोज़े तो नहीं रख सकती है, अलबत्ता बाद में उस रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।